हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में जहां पर हम ईडियम्स के डिस्कशन को देखेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स और उन ईडियम के ओरिजिन को याद रखकर। सेशन 3 ये आपका होगा। अब तक मैंने 2 सेशन आपके लिए अपलोड किए थे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ईडियम आपको दिया गया है अप अ ट्री। तो देखिए, अप अ ट्री को अगर आप पहली बार इस ईडियम को देख रहे हैं तो आपको थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं कि यार ये मैंने शायद आप आइडिया ना निकाल पाएँ उस ईडियम के मीनिंग से। तो इसका अर्थ होता है इन डिफ़िकल्टी, या फिर जब कोई ट्रबल में होता है तो हम बोलते हैं कि यार ही इज़ अप अ ट्री। अब देखिए, आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे, यानी कि हम अगर किसी ईडियम की ओरिजिन को या फिर कोई पिक्चर देख लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा और उस वर्ड या फिर उसके मीनिंग को या फिर उस ईडीएम या फिर उससे रिलेटेड मीनिंग को हम काफ़ी टाइम तक याद रख सकते हैं। मैंने बात करी अप अ ट्री। तो पहले क्या होता था, पुराने टाइम पर रिक्कुन हंटिंग हुआ करती थी। तो लोग क्या करते थे, अपने डॉग्स को इनको हंट करने के लिए छोड़ दिया करते थे। अब फोर्स करते थे कि कहीं ना कहीं जाकर ना किसी पेड़ पर चढ़ जाए। अब जब इन्हें कोशिश कराई जाती थी कि ये पेड़ पर चढ़ जाएं तो व्हाट इज़ द सिचुएशन इज़, तो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती थी जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक सिचुएशन है। ये पेड़ पर चढ़ गया, अब कहीं जा नहीं सकता, ये सांप है, ये ऊपर जा रहा है, ये इसको अब क्या करेगा, खा जाएगा या वट एवर। सो यहाँ से आपका एक आइडिया निकला कि अगर आप अप अ ट्री हैं, इफ़ समवन इज़ अप अ ट्री, यानी कि वो क्या है, डिफ़िकल्टी में है, उसके लिए इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, ही इज़ इन वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। तो यहाँ से आपका निकलता है अप अ ट्री। नेक्स्ट है आपका कीप योर शर्ट ऑन। तो देखिए, कीप योर शर्ट ऑन के काफ़ी सारे आइडियाज़ निकल सकते हैं। अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ तो वहाँ से आपका इसका पहले तो अर्थ निकलता है स्टे काम। और उसके साथ साथ अगर इसके ओरिजिन को आप डिपेंड करना चाहें तो पहले क्या होता था, जब कभी भी उसकी के शर्ट को धोया जाता था तो शर्ट धोने के बाद क्या होती है, थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ने के बाद जब वॉर में जाता हुआ इंसान उसे पहनता था तो उसे थोड़ा सा टाइटनेस फील होती थी। तो वॉर में जाने से पहले अगर आप किसी टाइट चीज़ को पहनकर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके हाथ वगैरह के मूवमेंट्स बहुत ही धीरे हो जाएंगे। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, जैसे अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसके लोअर पार्ट में तो लोगों ने क्या किया हुआ है, हाथ हैं, सबकी शर्ट के अंदर हाथ हैं, लेकिन इसने ऊपर वाली जो शर्ट है उसमें से हाथ निकाल दिए क्योंकि उसके मूवमेंट ठीक नहीं थे। अब जैसे ही इसके हाथ फ्री हुए, नाउ व्हाट ही इज़ एबल टू यूज़ हिज हैंड्स वेरी फ्रीक्वेंसी के साथ, बहुत ही ईजीनेस के साथ। तो यहाँ से आइडिया निकलता है कि अगर आपने शर्ट को ऑन किया हुआ है तो आप काम हैं, यानी कि जब तक आपने शर्ट पहनी हुई थी आप आराम से चुप थे, लेकिन जैसे ही आपकी शर्ट उतरी तो आपके हाथ एकदम फ्रीली चलने लग जाएंगे और जो सामने वाला है वो ट्रबल में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, कीप योर शर्ट ऑन, जिसका अर्थ होता है आपका कीपिंग काम। नेक्स्ट है आपका योर आईज आर बिगर देन योर स्टोमक। तो देखिए, वैसे तो आपको ईडियम से ही क्लियर हो गया होगा कि अगर मैंने बात करी भाई तुम्हारी आंखें ना तुम्हारे पेट से बड़ी हैं, तो इसका अर्थ आपका यहाँ से निकलेगा व्हेन यू आस्क फॉर अ लॉट ऑफ फूड। बहुत सारा फूड आपने ऑर्डर कर लिया लेकिन आप उनमें से खा कुछ नहीं सकते। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने पेस्ट्री मंगा लिया, आपने पिज़्ज़ा मंगा लिया, आपने सोडा बॉटल मंगा लिया, आपने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, इन द एंड आपका पेट तो फुल हो गया लेकिन आप उसको खा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये जो है, ये इससे कहता है भाई जो आपकी आंखें हैं ना वो तो आपके पेट से बड़ी हैं, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये जो उसने सामान खाने के लिए ले रखा है वो है तो इसके पास, लेकिन उसे खा नहीं पाएगा। ठीक है, सो दैट इन दैट सेंस व्हाट वी कैन यूज एज अ स्टेटमेंट, हर आईज आर बिगर देन हर स्टोमक, मतलब उसने मंगा तो बहुत सारा लिया है बट वो खा कुछ भी नहीं पाएगा, मतलब कुछ खाएगा बट सभी को नहीं खा पाएगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ। इसका मीनिंग होता है आपका, अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को पाते हैं किसी बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स से। अब अगर मैं इसके आपसे बात करूं हिस्ट्री की और इस पिक्चर से आपको इसको समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए, पहले टाइम पर जब भी कोई किसी घोड़े को खरीदने जाता था तो उसको सेल करने वाला जो इंसान होता था वो उसके साथ चोरी करता था, वो उसको झूठ मूठ की बता देता था कि यार इसकी एज ना छोटी है। लेकिन अगर आपको आदत है, आपको पता है कि भाई हॉर्स की एज को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे, घोड़े के पास जाते थे, उसका मुंह खोलते थे और देखते थे उसके दांतों की ग्रोथ कैसी है। अब कुल मिलाकर आपने क्या किया, आपने सीधे सीधे हॉर्स के माउथ से चीज़ों को पता किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल सोर्स था आपके लिए। तो ये हुआ ओरिजिन, जिसमें हम कहते हैं कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि अगर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि बहुत ही रिलायबल सोर्स से होती है तो वहाँ से आपका इडियम निकलता है दैट समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यानी कि वो सोर्स और वो इन्फॉर्मेशन आपकी बहुत ही
भरोसेमंद सोर्स से है। नेक्स्ट है आपका टू गिव समवन दी कोल्ड शोल्डर। इसका अर्थ होता है अगर आप किसी को बहुत ही अनवेलकमिंग वे में एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप किसी के साथ रिबफ या फिर रिजेक्ट करते हैं तो आप यूज़ करते हैं ईडीएम टू गिव समवन दी कोल्ड शोल्डर। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बहुत ज़्यादा प्रख्यात आदमी है, वो किसी कॉटेज में आया है, तो उसको क्या करेंगे, लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, उसके लिए खाना तैयार रखेंगे, उसके लिए गर्म पानी करेंगे, एवरीथिंग दे विल डू। बट अगर कोई नॉर्मल सा आदमी है, उसके लिए क्या करेंगे, उसको बोल देंगे भाई देखिए वहाँ जाके ये आपका खाना रखा है, ये आपकी ये चीज़ रखी है, तो लोग उसको थोड़ा सा अनवेलकम फील करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ इस आइस टॉय के बारे में, तो ये क्या है, ये इनको देख रहा है, ये इनके साथ खेल रहे हैं, बट ही इज़ फीलिंग कि यार ये यहाँ से चले जाएं, मेरा मूड नहीं है अभी ये सब देखने का। सो ही इज़ फीलिंग वेरी कोल्ड शोल्डर वे। यानी कि ये क्या है, अगर यहाँ से मैं स्टेटमेंट बात करूँ तो ही गिविंग हिम द कोल्ड शोल्डर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिजेक्टिव मूड में इनको देख रहा है। तो ये होता है आपका दैट किसी को हम कोल्ड शोल्डर देते हैं। सो ये हो गया आपका एक और पार्ट जहाँ पर पिक्चर की हेल्प से मैंने कोशिश करी उनके ओरिजिन को डिस्कस करने की कि हम ईडीएम के ओरिजिन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को जाकर फॉलो करें जहाँ पर रेगुलर वीडियो लिंक्स और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। मैं फिर से नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।